सबसे पहला लिखिए जी याद। ये तो आपके लिए आसान होगा। ये हरियाणा बोर्ड 12वीं कक्षा से करवा रहा हूँ आपको। ये है रूढ़िवाद। ठीक है जी। हाँ जी। एक बार लिख के बताइए सभी। चेक करते हैं अभी। पाँव में बिंदु लगाया आपने। गढ़ना मतलब बनाना। चिढ़ना। हाथी की सूंड। पीढ़ी। रूढ़िवाद तो पेपर में आ सकता है, बहुत छात्र ये शब्द गलत लिखते हैं। कंजर्वेटिव जो होते हैं। कुंड, नहाने वाला। ब्रह्म कुंड सुना है कभी आपने? बढ़ना। साड़ी। बताइए जी। सब ठीक है आपके? आगे आइए जी। सर एक बार र को की मात्रा बता दीजिए। र को ऊ की मात्रा सर निश्चिंत रहो, इस पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दो तरीके से होती है। एक तो आप नीचे को लिखते हो, ये बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है। तो आपको छोटे बड़े ऊ की मात्रा में तंग तंग नहीं करेगा वो। निश्चिंत रहो, र के साथ कभी नहीं खेला उसने। ना ही खेलेगा मुझे लगता है। बाकी यहाँ पे मैंने छोटा लगाया है, बड़ी नहीं लगाई। ठीक है सर। अगला शब्द आओ। 9 शब्द और लिखते हैं। हम्म, ये पेपर में आ सकता है शब्द।
पंजाबी वालों के लिए शिखर लिखा हुआ है। ये भी आ सकता है पेपर में। ये पंजाब जुडिशरी में पेपर में शब्द आया था। लो जी, 9 शब्द और लिख दिए मैंने आपके लिए। आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है मुझे लगता है। रियली ठंडे दिमाग से सोचोगे। 18वां तो पुस्तक का टाइटल है यार। क्षितिज लिखा है मैंने, क्षितिज। छतरी, निष्फल, शिखर, विषय, बृहस्पति, व्रत, वन, वृक्ष। बताइए जी। क्या ऐसे ही लिखें ये शब्द? क्षत्रिय मतलब क्या होता है? मैम क्षत्रिय, वरियर। तो उसमें क्षत्रिय। य नहीं आता मैम लास्ट में? क्षत्रिय भी कहते हैं। ठीक है सर। सर अगर सिंपल छतरी लिखना हो तो वो कैसे आएगा? ओके सर। और बताओ जी। सर बृहस्पति का मतलब क्या होता है? मैम, क्या जुपिटर को कहते हैं ना? देवगुरु बृहस्पति। थोड़े मुश्किल शब्द। मेरी लिखावट तो समझ आ रही है ना? ठीक है जी। उनसे कठिन शब्द मैं आपको कराना चाहूंगा। पहले ये लिख सर लीजिए जब तक। सर हाँ, कार्रवाई बता देंगे सर, कार्रवाई कैसे लिखते हैं? लिख देते हैं मैम। मैं और शब्द मुश्किल सोच रहा हूँ, थोड़ा समय दीजिए मुझे। औद्योगिक हम लिख चुके हैं ना? ठीक है जी। पहले ये लिखते हैं, फिर इसके 24वां मैं कार्यवाही लिखता हूँ। थोड़ा सा बड़ा लिखो सर। ये पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर में। यदि किसी ने हिमाचल का दिया होगा तो वहां पे भी ये प्रश्न पूछा गया था। अब आइए ज्योत्सना पे। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं जी। त भी आधा, स भी आधा। बताइए। ठीक है जी। आगे आइए जी। स्वास्थ्य। एक तो स्वास्थ्य होता है, स्वस्थ अलग है, स्वास्थ्य अलग है। स और थ आधा, बताइए।
ठीक है, आगे आइए जी। श्रृंखला, अब एक इस चीज को मैंने पहले भी समझाया है और दोबारा समझा रहा हूं। ये है श्री। श्री के पाँव में यदि री लिखते हो तो ऐसे लिखा जाता है, ना कि ऐसे। ठीक है, तो यदि आप श्री के पाँव में री लिख पर लिखोगे तो वो श्री श्रृंखला बनेगा। पता है ना आपको, ये ऐसे आएगा जी। पहले इसे ठीक करो। तो श्रृंगार भी सबको समझ आ गया होगा। लिख लो श्रृंगार भी। अब इन मैम का एक स्टूडेंट का प्रश्न था, कार्रवाई कैसे लिखते हैं। पेपर में नहीं आ सकता, कारण क्या है, दोनों ठीक है। एक तो कार्यवाही होता है, ये होता है एक्शन। कार्रवाई होता है प्रोसीडिंग। ठीक है मैम। अदालत की कार्यवाही नहीं होता, अदालत की कार्रवाई होता है। पुलिस की कार्रवाई नहीं, पुलिस की कार्यवाही। जिनका प्रश्न था वो संतुष्ट है, बताइए। यस सर। ठीक है, आगे आइए जी। चलो ये तो आपको पता ही होगा। वाक्य शुद्धि में भी तो किया हमने ऐसे। वाक्य शुद्धि क्लास शुरू होती है टेलीग्राम की रिकॉर्डिंग में 26, नहीं 24। मैंने भेजा है किसी को मैसेज, वो क्लास में है क्या। अप्रैल से शुरू होती है, 24 या 26 से। 24 से, हाँ 24 अप्रैल से शुरू होती है आपके टेलीग्राम पे। उसके बाद आओ जी। नीचे से। गलती तो सबको समझ आ गई होगी, इसमें एक ही गलती है, बस उसका ऑपोजिट लिखना है। जैसे घनिष्ठ नहीं होता, बोलने को तो आप घनिष्ठ बोलते हो, मेरा घनिष्ठ मित्र है, परंतु होता घनिष्ठ है ठ के साथ। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का अर्थ पता है क्या होता है जी। बड़ा, ज्येष्ठ भ्राता, बड़ा भाई। कष्ट, बोलने को कष्ट है, परंतु शुद्ध रूप है कष्ट। चेक करना है। ईस्ट सर के लिए ऑन मैं है जी। सर ऑनलाइन तो कष्ट सही है, ट वाले में ही। किसमें जी। जो पहले आपने अशुद्ध में लिखा है वही आ रहा है ऑनलाइन। मैं समझा नहीं मैम, सब दोबारा बोलिए। कष्ट सर, कष्ट। कष्ट, हाँ जी। ऑनलाइन फर्स्ट वाला ही करेक्ट आ रहा है, ट वाला। कोई बात नहीं मैम, मैंने तभी स्टार लगाया इस पे, दोबारा देखने के लिए बोला आपको। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। निष्ठा, वैभव जी बोलिए। सर ज्येष्ठ में आधा ज य वैसे वाला नहीं दोनों आएगा। ढंग, अगर वैसे लिखे तो मैम वैसे कर देना। ओके सर। दोनों ढंग से लिखा जाता है ये। जैसे एक छात्र का पहले ही प्रश्न था कि गर्दन कैसे लिखा जाता है सर। दो ढंग है लिखने की, कोई समस्या नहीं है। आप भी जो ज्येष्ठ कह रहे हो वो भी बिल्कुल ठीक है, ज्येष्ठ भ्राता। आगे आइए जी। सर ओदा भी लिख दो। अगर मैम ऐसे गलत दे तो समझ गए ना क्या करना है। इष्ट, जिसकी आप पूजा करते हो, इष्ट देव। सर ये ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ। ठ के साथ आया मैम, ठ ट के साथ है। हाँ जी।
वो तो मैंने गलत लिखा मैम। सर ज्येष्ठ में आधा ज और य, हाँ बिल्कुल जी, य पे आएगी, आधे ज पे कैसे एक ही मात्रा लगा दोगे? बिल्कुल जी। सर ये लास्ट वर्ड जो लिखा है कनिष्ठा या कनिष्ठ? कनिष्ठ है मैम, माफ कीजिए। कनिष्ठ का अर्थ पता है आपको? सर बोलने गला। बिल्कुल जी। उसके बाद है जी अगला शब्द लिखिए, जो मैंने पेपर में भी डाला था आपके। राज्यभिषेक। समस्या क्या है पेपर की, जब मैं आपको इतने समय से पेपर दे रहा था, कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहा था, अब एकदम से सब जाग गए हैं। सर मेरा चेक करो, मेरा चेक करो। और सच बता रहा हूँ आपको, एक दिन में 8 10 12 पेपर चेक होते हैं मुझसे ज्यादा से ज्यादा। ये एक आंसर, एक पेपर आपका मैं आराम से चेक करता हूँ, जिनके चेक हुए उनको पता है, एक एक तो मुझे लगता है सबका चेक हुआ है। तो आपकी एक एक गलती निकाल के दी जाती है जी वहां पे। ठीक है। परंतु दुख कब होता है, जब आप अपनी गलतियां 5 बार लिख के नहीं भेजते। तो वो भी कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत, मेहनत करने की हिम्मत मिलती है। राज्यभिषेक लिखिए जी। बताइए। ऐसे ही आएगा, जसप्रीत जी बोलिए। सर कनिष्ठ का मतलब की सी? मैम दोबारा बताओ। सर गला। गला। ठीक है जी। आगे आइए जी। अगला शब्द मैं कौन सा सोच रहा था आपके लिए, दिमाग में से निकल गया वो। चलो, एक मैंने पेपर में और डाला था, द्वंद, आपको याद होगा, पेपर में आ सकता है। द्वंद्व युद्ध होता है ना, द्वंद्व, द्वंद्व, ना कि द्वंद। द्वंद नहीं होता, द्वंद्व। द्वंद्व होता है दो लोगों के बीच बातों का जो युद्ध होता है, उसको द्वंद्व युद्ध कहते हैं। 2 बार वह है पाँव में। लिख लीजिए। ठीक है। स्वावलंबन। समझ ही नहीं आया गलती क्या है। लिखो जी। स्वावलंबन। ठीक है जी। ये ठीक करना मेरे लिए, ये तो आपको पता होंगे। ये थोड़ा मुश्किल है। पूजा जी प्रश्न कीजिए। सर ये जो स्वावलंबन है ये मतलब जो अशुद्ध में लिखा है वो शुद्ध नहीं है और जो शुद्ध में लिखा है वो अशुद्ध नहीं है। बहुत बढ़िया, शाबाश। शुक्र है आपको पता है। अभी मैंने बतानी थी ये बात वापस आके। ओके सर। हाँ जी। क्योंकि सर एक बार मुझे तो ये भी ज्योत्सना। पता है, आधे से ज्यादा छात्रों को तो इसका अर्थ ही नहीं पता। सर अर्थ तो मैम। मुझे भी नहीं पता। तो फिर स्वा क्या होता है मैम? सर स्वा। हम्म। स्वावलंबन क्या सेल्फ। हो सकता है? अपने, हाँ जी, बोलो बोलो सर। हाँ जी सर, स्व बोल रहा था मैं, सेल्फ हाँ होता है हाँ, ना उसका। बिल्कुल। स्वावलंबन सेल्फ से जुड़ा हुआ है। इसका अर्थ लिख लीजिए जी। अपनी सहायता। सर खुद पर डिपेंडेंट। हाँ। स्वयं पर, हाँ कुछ भी कह लो मैम, स्वयं सहायता, अपनी सहायता, खुद की सहायता करना, खुद पे डिपेंड हो जाना, सब ठीक है, पर्यायवाची शब्द है। समझ गए जी। मुझे था कोई पूछेगा इसका अर्थ क्या है सर।
उसके बाद आइए जी, पहले ये कर लीजिए 5 के 5, फिर मैं आपके बाकी प्रश्न भी लेता हूँ जी। 4 शब्द है, क्योंकि ये ठंडे दिमाग से कीजिए। पहला लिखा है मैंने विज्ञान, और विज्ञान मैंने उस टाइम भी नोटबुक के टॉप पे लिखवाया था, क्योंकि विज्ञान नहीं विज्ञान होता है वो। अनभिज्ञ, भोग्य, वो भोग्य लिखने की कोशिश की है, भोज्य लिखा हुआ है। भाग्यवान नहीं भाग्यवान। ठीक है जी। माफ कीजिएगा जी। हे प्रभु, बताइए। 37 क्या बताया? है जी, 37 भोग्य क्या सर, बताया सर? भोग्य। अनभिज्ञ का अर्थ पता है ना सबको? अरे भोग्य, भोगने वाला, भोग्य। भोगा सर जा। अनभिज्ञ मतलब क्या होता है? मैम अननोन, जिसको कोई जानकारी ना हो, जैसे वह विज्ञान के विषय से अनभिज्ञ है, वो संसार की वास्तविकता से अनभिज्ञ है, पता ना होना। अब पूछो सवाल और कोई। सर एक बार ज्योत्सना दिखाना सर। हाँ जी मैम, नंबर कौन सा था? इतनी नीचे तो नहीं लिखा था मैंने। मैम नंबर, हाँ 20 नंबर लिखा है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है सर, मैंने ही गलत लिख दिया था, मुझे लगा। ओके सर, कोई बात थैंक नहीं यू। मैम। 33rd का मीनिंग होता है बातों में द्वंद्व, दो लोगों के बीच में बहस। ठीक है जी। सर एक बार अन्वेषण लिख के दिखा देंगे? अशुद्ध लिखा है, एक बार सभी ट्राई करेंगे। बड़ा अच्छा शब्द पूछा, मैंने पहले लिखवाया नहीं आज तक, अन्वेषण लिखवाया होगा सर कभी ना कभी। सर शायद एसए के टाइम किया था हमने, निबंध के। इसमें आधा न लिखवाया होगा मैंने आपको, पर जैसे आपने बोला मैंने वैसे लिखने की कोशिश की है बिल्कुल। पूजा जी प्रश्न पूछिए। नहीं सर, ये पहले का है, मैं हटा देती हूँ। बहुत बढ़िया। आप इन सर ने बोला अन्वेषण, ठीक है, तो अगर आप गलत उच्चारण करते हो तो आप इसको गलत ही लिखोगे, और हमने पहले भी ये शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, तो यदि आप अपने नोटबुक में इसको लिख बैठे हो तो कोई समस्या नहीं है, परंतु इन्होंने कमेंट में पहले ही ठीक लिख दिया, तो कमेंट पढ़ पा रहे हो सभी बताओ? तो मैं इसको ठीक नहीं लिखूंगा, छात्र ने पहले ठीक किया, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी। ठीक है, 2 शब्द और लिखते हैं बस, समय ज्यादा हो गया, 40 शब्द फिर से आज। पहला लिखिए जी। यदि आपने ग से पहले गलती से भी आधा ना लिख दिया ना, उसके बाद पेपर नहीं बढ़ेगा वो आपका। च से पहले आधा ना लिख दिया, वो आपका पेपर नहीं बढ़ेगा, पता है ना सबको ये? ग से सर कभी भी पहले। सर रिपीट कर दो। मैम ऐसा कभी देखा है जीवन में? बताओ। ये क्या? मैंने पूछा कोई ऐसा वर्ड बताओ जिसमें ऐसा सब पॉसिबल हो जाए। क से पहले कभी आधा ना नहीं लिखा जाता।
हाँ, त से पहले आधा ना लिखा जाता, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ पेपर में ऐसी गलतियां मत करना। कई छात्र हैं मेरे ऐसे प्यारे जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट में पता भी है यहाँ पे बिंदु आएगी, जानबूझ के चेक करने के लिए कि सर हमारा कितने अच्छे से चेक करते हैं, ग के आधे आधा न, ऐसी गलतियां थोड़ी करते हैं यार। अगर करनी भी ऐसी करो कि मैं भी सोचूं कि यार मुझसे मिस हो कैसे हुई ये गलती। ऐसी करोगे 10वीं क्लास का बच्चा ही पकड़ लेगा आपको, यार क्या हरकतें कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि वही छात्र पहले वही शब्द 4 बार ठीक लिख चुका होता है, तो बीच में जानबूझ के लिखते हैं ऐसे, सर देखते हैं इतना अच्छा चेक करते हैं। मुझे भी मजा आता है, ऐसे खुशी होती है, परंतु पेपर में ये गलती मत कर देना। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ मजाक मजाक में। लीजिए जी, आज के लिए इतने ही शब्द। माफ कीजिए, मैं आज आपको टेस्ट नहीं दे पाया, आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपके अभी मुझे लगता है कल कितने वर्ड्स किए थे हमने, बताइए शब्द कितने हुए थे कल हमारे। 36-37 करीब तो नहीं हुए थे लगभग। 36 37, 4 और लिख लो फिर तो। हम्म, ये तो गलत होना नहीं चाहिए। 41 ये रूल से करवाया है मैंने। अच्छा, कल 41 हो गए थे। कोई ना, 2 4 लिख लो, अगर 36 37 में है, निश्चिंत रहो। ठीक है जी। पैतृक संपत्ति। शताब्दी। हम्म, और कौन सा शब्द है। ऐतिहासिक, हाँ। आसान शब्द है, गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे, तो 4 शब्द और लिखवा दिए। मनस्वी जी, आपके उत्तर देता हूँ मैं। तत्कालिक का सबको पता है ना, तत्काल से बना है तत्कालिक, समाज से सामाजिक। क्या गलती है पता चल गया ना। कल फर्स्ट रूल लिखवाया था मैंने इसका, परसों। पता नहीं कल, मुझे याद नहीं, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो नियम तो आपको याद होना चाहिए, नोट्स तो ग्रुप में आ चुके हैं। जब भी आप संज्ञा शब्द का विशेषण बनाओगे तो आ की मात्रा, समाज से सामाजिक, प्रकृति से प्राकृतिक। पैतृक कैसे नहीं होता जी। पैतृक संपत्ति लिख लीजिए जी, पेपर में आ सकता है शब्द। शताब्दी, ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक। ठीक है जी। कल आपको इन सब में से टेस्ट मिलेगा, तो तैयारी करना। कोशिश करूंगा कम से कम आपसे 25 शब्द शुद्धि पूछूं और 50 मुहावरे। ठीक है, वो फिर से पीडीएफ आपके ग्रुप में आ जाएगी। बस एक बार देख लेना, जो नहीं आए वो रिवाइज कर लेना, मैं यही कहता हूँ। पागलों के जैसे मुहावरे मत पढ़ने बैठो। ये ना हो कि अब मुहावरे याद रहे सब भूल जाए। और आपको मैं 10 15 मिनट में ट्रांसलेशन भेज रहा हूँ ग्रुप में, कल ट्राई कर लेना जब भी फ्री टाइम हुआ। और शाम को मैं उसका सोल्यूशन भेज दूंगा क्लास, या क्लास में पहले उसका सोल्यूशन कराऊंगा कल। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखूंगा, पर एक बार। सर ये जो बोलो। ट्रांसलेशन और मुहावरे का टेस्ट है ये आपको भेजना भी होता है या नहीं नहीं? मैम नहीं, सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट भेजने हैं अच्छा आपने। जी। और सर फुल लेंथ टेस्ट कब करना होता है? मतलब मैंने 2 ही अटेम्प्ट किए हैं, शनिवार को कर लो, जैसे सैटरडेज पर नहीं है। ओके सर। संडे कर लो, जब आपकी इच्छा हो। जी ठीक है सर। जी, और सारे छात्र कम से कम 3 3 तो फुल लेंथ चेक करवा ही लो। जिन्होंने 6,000 फी दी है, जिन्होंने 3,000 दी है, वो कम से कम एक तो चेक करवाओ। ठीक है, क्योंकि कई छात्र ऐसे हैं जो 3,000 फीस दे के एक भी टेस्ट चेक नहीं करवा रहे। ऐसी गलती मत करो। मैंने 2 कमिटमेंट दी है, 2 टेस्ट की, जो 3,000 वाला बैच है, 5 टेस्ट की दी है 6,000 वाले को। 6,000 वाले में बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टाइम पे सारे टेस्ट चेक करवाए, पर अब सबकी नींद खुल रही है। कोई चिंता नहीं है, भेजते रहो। ठीक है। हाँ जी स्मृति जी, आपके पहले कुछ चेक हो गया होगा, आगे भी हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैं लैग चल रहा है मेरे काम में। हाँ, मैंने बताया था अभी मैंने 11 तारीख तक पहुंचा हूँ।
इस महीने की। जो 11 तारीख तक टेस्ट थे वो सारे चेक हो गए। उसके बाद वाले साथ-साथ चल रहे हैं। यदि किसी का एक भी नहीं चेक हुआ फिर कॉल कर लिया करो कि सर अभी एक भी चेक नहीं हुआ, प्लीज़ एक तो करो सबसे पहले मेरा, चाहे आप कल ही भेजो मुझे, ठीक है? ताकि आपको वास्तविकता पता हो। हाँ, ग्रुप नंबर में मैं भेज देता हूँ टेस्ट नंबर 3 दोबारा से। तो इतना ही, कल मिलते हैं जी दोबारा। 27-28 एक छात्र ने पूछा था। मैम ज्येष्ठ होता है बड़ा, कष्ट तो पता ही है आपको। और ये दोबारा चेक करना है, इसको मैंने इसीलिए डब्बे में और स्टार में लिखा है। ठीक है जी? सर तो कल मिलते तत्कालीन हैं दोस्तों। ज्येष्ठ बोलिए नहीं जी। होता, आधा ज और पूरा य नहीं आना मैम मैं चाहिए, कह रहा ज्येष्ठ। हूँ कैसे भी दे सकता है, दोनों में से वैसे ही लिखिए। शायद आप तब डिस्कनेक्ट हो गए थे, तब मैंने वो भी हाँ लिखा जी, था। तो मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बताइए। सर तत्कालीन वर्ड नहीं आदि मात्रा आएगी। मैम तत्कालीन च नहीं, तत्काल से तत्कालिक बना है, तत्कालीन नहीं। तत्कालीन कुछ और है। तत्काल के आगे आपने जोड़ा एक और शब्द, वो संधि से बना है। ये संज्ञा से विशेषण बना है। ठीक है जी? और पूछिए जी। सर अन्वेषण मतलब? वेरी गुड मैम, चेक करके बताओ मुझे, शाबाश। ये तो आप ही बताओगे अब। क्या आप डिस्कनेक्ट हो गए थे? हाँ जी। आप फिर खुद चेक करो, शाबाश, कोई चिंता नहीं। बुरा मत मानना मेरी बात का, पर आप भूलोगे नहीं है जब आप खुद देखोगे। और बताइए। अरे जल्दी पूछो, छुट्टी करो, जाओ। इंतजार नहीं करना, खाना खाओ, पढ़ने बैठ जाओ फिर से रात के 12-1 बजे तक। और कोई प्रश्न नहीं पूछेगा मुझे पता है, मैं कक्षा समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है? तो अभी ऐसा मत सोचा करो कि प्रश्न पूछेगा, नहीं। काम करो जाके अपना। यदि प्रश्न है, जल्दी पूछो और निकलो। समय व्यर्थ मत करो यहाँ पे, मैं फिर से कह रहा हूँ। ठीक है जी? तो बहुत-बहुत धन्यवाद सबका। मिलते हैं कल दोबारा, अपना ध्यान रखिएगा जी।